शहर अंधेरे में डूबा था। हर गली, हर मोड़ पर सन्नाटा पसरा हुआ था। बारिश की बूंदें सड़कों पर गिरती रहीं, जैसे किसी पुराने रहस्य की दस्तक हो। दूर दूर तक सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी और उनके नीचे फैला सूनापन था। लेकिन इन सुनसान सड़कों पर डर और बेचैनी की एक अदृश्य लहर दौड़ रही थी, जैसे कोई छाया हर कोने में छुपी हो। और रफ्तार की एक अलग कहानी चल रही थी। टायरों की घरघराहट, इंजन की गूंज और हवा में तैरती घबराहट, सब मिलकर एक अनसुना संगीत रच रहे थे। अरव ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा। उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। कार तेजी से खाली बुलेवार्ड्स पर दौड़ रही थी, जैसे हर मोड़ पर खतरा उसका इंतजार कर रहा हो। उसके बगल में अमाया बैठी थी। उसकी नजरें बार बार रियरव्यू मिरर पर टिक जाती, जहां दो हेडलाइट्स की परछाई उनका पीछा कर रही थीं। रुद्र की। रुद्र, एक नाम जो अमाया के लिए डर की फुसफुसाहट था। उसकी यादें अमाया के दिल में गहरे जख्म छोड़ गई थीं, और आज वही डर फिर सामने था। कार के भीतर सन्नाटा था, जिसे बस टायरों की चीख और उनकी सांसें तोड़ रही थीं। हर सेकंड भारी था, हर पल में अनिश्चितता थी। अरव ने अमाया की ओर देखा। उसके चेहरे पर डर साफ था। उसकी आंखों में सवाल थे। क्या वे बच पाएंगे? क्या अतीत उनका पीछा छोड़ देगा? डर मत अमाया, अरव ने धीमे लेकिन मजबूत स्वर में कहा। मैं उसे तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अमाया की आंखों में आंसू थे, लेकिन अरव की मौजूदगी में उसे सुरक्षा महसूस हुई। उसकी हथेली अरव के हाथ में थी, और उस स्पर्श में एक भरोसा था। इंजन की दहाड़ के साथ अरव ने कार को हाईवे की ओर मोड़ दिया। कसकर बैठो, उसने चिल्लाया, और कार ने अंधेरे को चीरते हुए रफ्तार पकड़ ली। पीछे की हेडलाइट्स और करीब आ गईं। शिकार जारी था। हर मीटर के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था, जैसे वक्त भी उनका इम्तिहान ले रहा हो। ये सिर्फ भागने की दौड़ नहीं थी, ये अतीत से लड़ाई थी। हर मोड़ पर, हर स्पीड ब्रेकर पर उनका सामना अपने डर और यादों से हो रहा था। रात लंबी थी और आगे का रास्ता खतरों और राजों से भरा था, लेकिन इस अंधेरे में भी उम्मीद की एक हल्की सी किरण थी कि शायद सुबह होने से पहले वे अपने डर को पीछे छोड़ दें। हाईवे पर भागती कार में अमाया का मन फिर अतीत की ओर भटक गया। बाहर की रोशनी जितनी तेज थी, उसके भीतर उतना ही अंधेरा था। हर गुजरती स्ट्रीट लाइट उसके पुराने जख्मों को उजागर कर रही थी। रुद्र कभी उसका सुकून था, अब उसका डर। उसकी यादें अब सुकून नहीं, बेचैनी बन गई थीं। उसका प्यार जुनून में बदल गया था, एक पिंजरा जिसमें अमाया कैद थी। हर मुस्कान, हर खुशी जैसे रुद्र की इजाजत की मोहताज थी। वो कहता था, मेरी हंसी उसकी पसंदीदा धुन है। अमाया ने फुसफुसाया। उसकी आवाज में दर्द और खोया हुआ अपनापन था। अरब उसकी बात सुन रहा था, दर्द को महसूस कर सकता था। उसकी आंखों में चिंता और सहानुभूति दोनों झलक रहे थे। अब उसे समझ आ गया था, रुद्र का पीछा सिर्फ पकड़ने के लिए नहीं था, वो अपना हक जताना चाहता था। रुद्र के लिए अमाया एक इंसान नहीं, उसकी मिल्कियत थी। अमाया की आजादी रुद्र के लिए गुनाह थी। हर बार जब उसने खुद के लिए सोचा, रुद्र ने उसे सजा दी। यादें आती रहीं, टूटा हुआ फूलदान, डरावनी नजरें, आखिरी अलविदा। हर चीज में रुद्र की परछाई थी, हर कोने में उसका डर। नया शहर, बदला नंबर, फिर भी रुद्र की परछाई पीछा नहीं छोड़ती। अमाया जितना भागती, उतना ही डर उसके करीब आता। अरव ने उसका हाथ थामा। तुम उसकी नहीं हो अमाया, अब वो तुम्हारी कहानी नहीं लिखेगा। उसकी पकड़ में भरोसा और सुरक्षा थी। उसके शब्द मरहम जैसे थे। पहली बार अमाया ने खुद को अकेला नहीं महसूस किया। कार शहर से दूर भाग रही थी, लेकिन असली सफर अमाया के दिल में था। हर मील के साथ वो अपने डर से थोड़ा और दूर जा रही थी, रुद्र की परछाई से आजादी की ओर। एक नई सुबह, एक नई शुरुआत। अब अमाया अपनी कहानी खुद लिखेगी। इस पीछा करने के बीच जब बाहर की दुनिया भाग रही थी, अरव और अमाया के बीच एक अनकहा रिश्ता बन रहा था। कार के भीतर की खामोशी में उनकी धड़कनों की आवाज जैसे एक दूसरे तक पहुंच रही थी। बाहर चाहे जितना शोर हो, उनके बीच एक गहरा सुकून था। हर साझा खामोशी, हर नजर उनकी तकदीरें जोड़ रही थी। उनकी आंखों में सवाल भी थे, जवाब भी। हर बार जब उनकी उंगलियां छूने के करीब आतीं, एक अनकहा वादा सा महसूस होता, साथ निभाने का, हर मुश्किल में एक दूसरे का हाथ थामने का। अरब अब सिर्फ एक परिचित नहीं, उसका सहारा बन गया था। अमाया को उसके पास एक अजीब सी राहत मिलती थी, जैसे हर खतरे के बीच भी कोई उसे संभाल रहा हो। अरब की मौजूदगी में उसे पहली बार खुद पर भरोसा महसूस हुआ। अमाया उसकी आंखों में अपने लिए इज्जत और सुरक्षा देखती थी। अरब की हिफाजत अब उसका निजी मिशन बन गई थी।
उसकी नजरों में एक वादा था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अमाया को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अमाया ने महसूस किया जहां रुद्र ने काबू करना चाहा, अरव ने सुरक्षा दी। छोटी छोटी बातों में अरव की चिंता झलकती थी। वह हर बार जब अमाया के लिए कार का तापमान ठीक करता या उसे अपनी जैकेट देता, उसकी परवाह साफ दिखती थी। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? अमाया ने धीमे से पूछा। उसकी आवाज में डर और जिज्ञासा दोनों थे। क्योंकि किसी को भी डर में जीने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, अरव ने बिना झिझक के जवाब दिया। उसकी आवाज में सच्चाई और अपनापन था। उसकी ईमानदारी अमाया के दिल को छू गई। डर थोड़ा कम हुआ, उम्मीद की चिंगारी जगी। पहली बार उसे लगा कि शायद उसकी जिंदगी में भी कोई ऐसा है जो बिना किसी स्वार्थ के उसकी फिक्र करता है। उनका हल्का सा स्पर्श तूफान में सुकून था। इस अंधेरे में भी उम्मीद की एक लौ थी। कार के बाहर बारिश गिर रही थी, लेकिन कार के भीतर एक नई शुरुआत की आहट थी। एक रिश्ता जो हर डर और तूफान के पार उम्मीद की ओर बढ़ रहा था। हाईवे खतरे से भर गया तो अरव ने कार जंगल की पगडंडी पर मोड़ दी। घना अंधेरा, पेड़ों की छांव, यहां रुद्र की हेडलाइट्स गायब हो गईं। पहली बार उन्हें थोड़ी राहत मिली। अरव ने कार एक छुपे हिस्से में रोक दी, इंजन बंद किया। हम यहां थोड़ी देर के लिए सुरक्षित हैं, उसने कहा। अमाया ने बाहर झांका। जंगल शरण भी था, पिंजरा भी। दोनों चुपचाप बैठे रहे। एड्रेनलिन उतरता गया। माफ करना कि तुम इसमें फंस गए, अमाया ने कहा। माफ मत मांगो, अरव ने जवाब दिया। मैं वहीं हूं जहां मुझे होना चाहिए। इस सुकून ने उन्हें सोचने का वक्त दिया। अरव ने पुराने सेफ हाउस का जिक्र किया, उनकी अगली उम्मीद। जंगल खतरनाक था, लेकिन फिलहाल छुपने की जगह दे रहा था। ये पनाहगाह बस थोड़ी देर की थी, दौड़ खत्म नहीं हुई थी। घुमावदार जंगल रास्तों से होते हुए वे एक पुराने केबिन तक पहुंचे। सेफ हाउस, लकड़ी का बना, धूल से ढका, लेकिन उनके लिए एक किला। अरव ने भारी दरवाजा बंद किया। अंदर अब सुरक्षा थी। अमाया ने कमरे में घूमते हुए पुराने फर्नीचर को छुआ। अरव ने लैंप जलाए। हल्की रोशनी में डर के साए कम हुए। अमाया ने अरव की चोट देखी, धीरे से उसका घाव साफ किया। ये छोटी सी देखभाल दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता गहरा कर गई। बाहर की दुनिया, खतरे, सब कुछ देर के लिए दूर हो गया, लेकिन डर दीवारों से भी रिश्ता है। हर आवाज, हर सरसराहट उन्हें चौकन्ना कर देती। रुद्र की परछाई अब भी उनके दिमाग में थी। सेफ हाउस शरण भी था, जाल भी। अब टकराव टल नहीं सकता था। अचानक दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। रुद्र आ गया था। अमाया, बाहर आओ! उसकी आवाज डर और पागलपन से भरी थी। अमाया डर से पीछे हट गई। अरव उसके सामने खड़ा हो गया। उसने फायरप्लेस से लोहे की छड़ उठा ली। आज वो रक्षक था। रुद्र की आवाज में प्यार नहीं, धमकी थी। दरवाजा टूट गया। रुद्र अंदर घुस आया। उसकी नजर अमाया पर, फिर अरव पर गई, नफरत से भरी। इसी के लिए मुझे छोड़ा? रुद्र ने ताना मारा। उसने तुम्हें नहीं छोड़ा, उसने खुद को आजाद किया, अरव ने जवाब दिया। रुद्र गुस्से में झपट पड़ा। दोनों में जबरदस्त संघर्ष शुरू हो गया। अरव रक्षक की ताकत से लड़ा, रुद्र पागलपन से। केबिन जंग का मैदान बन गया। टकराव अब चरम पर था। लड़ाई केबिन से बाहर, बारिश में भीगे जंगल और फिर एक ऊंची चट्टान तक पहुंच गई। नीचे उफनती नदी, ऊपर तूफान। रुद्र ने अमाया को पकड़ लिया। अगर मैं नहीं पा सकता, कोई नहीं पाएगा, अरव ने चिल्लाया। रुद्र, छोड़ दो, ये प्यार नहीं, पागलपन है। अमाया ने दोनों की ओर देखा। अब फैसला उसका था। उसने डरना छोड़ दिया। रुद्र की आंखों में सीधा देखा। ये यहीं खत्म होता है, उसने शांत स्वर में कहा। उसकी बात से रुद्र चौंका। अमाया ने मौका पकड़ा। उसने खुद को रुद्र की पकड़ से छुड़ाया और चट्टान से नीचे छलांग लगा दी। एक पल के लिए वो हवा में झूलती रही। अरव ने उसका नाम पुकारा। रुद्र अवाक रह गया। अमाया की छलांग हार नहीं, आजादी का ऐलान थी। उसने खुद के लिए चुना। डर और जुनून के चक्र को तोड़ दिया। चट्टान पर सन्नाटा छा गया। रुद्र खाली हाथ सदमे में खड़ा रह गया। उसकी दीवानगी ने सब छीन लिया। वो अंधेरे में खो गया, अब खुद अपने भूतों से डरता हुआ। अरव चट्टान के किनारे तक दौड़ा। अमाया का नाम पुकारता रहा। नीचे सिर्फ नदी का शोर था। अमाया गायब थी। उम्मीद की लौ बुझ गई। प्यार अधूरा रह गया। हफ्ते बीते, तलाश बेकार रही। अमाया लापता घोषित कर दी गई। दुनिया के लिए कहानी खत्म, अरव के लिए नहीं। वो बार बार उसी चट्टान पर लौटता, जवाब तलाशता।
क्या ये आजादी की आखिरी कोशिश थी या कुछ और? उसकी आंखों में हार नहीं, दृढ़ता थी। कहानी खत्म नहीं हुई, एक रहस्य बाकी है। क्या अमाया सच में गई या उसने सबसे बड़ा पलायन किया? जवाब अंधेरे में गूंजता रह गया।